हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है वृष लगन की जन्म कुंडली, और इस लगन कुंडली का जो मालक है वो है शुक्र ग्रह, जो कि बैठे हैं पहले घर में, अपने ही घर में बैठे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन साथ में जो मंगल और गुरु बैठे हैं, ये थोड़े से खराब फल जरूर देंगे, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों ही इस कुंडली में मार्केश हैं। सूर्य दूसरे घर में बैठा है, तकरीबन अच्छे फल देगा। शनि बुध बैठे हैं तीसरे घर में, वैसे दोनों योग का रखा है, फिर भी तकरीबन अच्छे फल देंगे। चंद्रमा 12वें घर में बैठा है, खराब फल देगा। राहु केतु देखो जी, आपके काल सर्वदोष बना के बैठे हैं कुंडली में। राहु 5वें घर में बैठा है, संतान के मामले में कुछ कष्ट जरूर देगा, क्योंकि संतान के घर में बैठा है। तो चलिए जी, बारी बारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहले हम राहु ग्रह की ही बात करते हैं। और फिलहाल अभी अच्छी बात क्या है कि राहु की आपके ऊपर जो महादशा थी पिछले कई सालों से चल रही थी, 18 सालों से, वो अभी खत्म हो चुकी है। अभी आपके ऊपर चल रही है गुरु की महादशा, जो कि अभी शुरू हुई है 8वां महीना 2020 से, अभी चलेगी 2036 तक। तो अभी आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो तो गुरु ग्रह का है, लेकिन जो पहले था वो राहु ग्रह का था। और राहु आपका बैठा है 5वें घर में। वैसे कन्या राशि इसकी स्वय राशि कहेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि काल सर्वदोष की वजह से ये राहु आपको ज्यादातर खराब फल देगा। और खराब फल क्या देगा? देखो जी, क्योंकि ये 5वें घर में बैठा है। 5वां घर है आपकी संतान का, आपकी पढ़ाई का, आपकी बुद्धि का। और ये जब भी राहु 5वें घर में बैठा होता है, तो ये संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर देता है। संतान को लेकर कोई ना कोई बंदे को कष्ट लाइफ में जरूर आता है। चाहे वो गर्भपात करा दे, चाहे पुत्र संतान कम हो, कन्या संतान अधिक हो सकती है। कई बार पुत्र संतान होता ही नहीं, मतलब संतान को लेकर आपको कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। 5वां अगर आपकी पढ़ाई का है, तो पढ़ाई संबंधी भी आपको परेशानी देगा, पढ़ाई में विघ्न डालेगा। बुद्धि का है, बुद्धि को भ्रमित करेगा। बंदा सही डिसीजन नहीं ले पाएगा लाइफ में इस राहु की वजह से, क्योंकि 5वां अगर आपकी बुद्धि का है। और जैसे कि आपने बताया था कि आपकी मतलब प्रथम संतान की डेथ हो गई थी। देखो जी, ये चाहे आपकी कुंडली किसी भी कुंडली को उठा के देख लो, राहु जब भी मतलब 5वें घर में बैठा होता है, ये कम से कम एक संतान का नाश जरूर करता है, प्रथम संतान का। कई बार तो देखो, वैसे ही कन्या राशि में बैठा है, जिसकी वजह से चलो पुत्र का सुख आपको मिला है, लेकिन कई बार ये पुत्र का सुख देता ही नहीं है, कन्या संतान अधिक होती है। और आपका राहु यहाँ पे इसने अच्छे फल देने जरूर थे, अब भी थोड़े बहुत देगा, लेकिन थोड़ा सा काल सर्प दोष बना है, इसकी वजह से इसके अच्छे फल में कमी आ चुकी है। तो कहने का मतलब आपको संतान के मामले में परेशानियां, पढ़ाई संबंधी परेशानियां, बुद्धि को भ्रमित करेगा। वैसे भी आपको, क्योंकि इसकी दृष्टि 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी नवम भाव के ऊपर, भाग्योदय संबंधी परेशानियां, लाभ में कमी करेगा, चलता चलता व्यापार बंद करा देगा, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियां, लगन को देखेगा, जो कि पहला घर आपका शरीर है। तो इन तीनों ग्रहों को भी खराब करेगा, गुरु, शुक्र और मंगल। इसलिए इस ग्रह को सही करना बहुत जरूरी है। और ये आपको देखो पेट संबंधी भी कोई परेशानी दे सकता है। जातक गुप्त युक्तियों से धन कमाने वाला होगा। इसके अलावा जातक सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार आदि से भी इनको जातक को लाभ हो सकता है। तो इसके लिए क्या करें? इसका देखो जी, वैसे चलो दशा खत्म हो चुकी है, जो 18 साल से आपके ऊपर चल रही थी, फिलहाल खत्म हो चुकी। फिर भी आप राहु केतु का असर इनका लाइफ टाइम रहता है। इसका आप कम से कम एक माला रात के समय मंत्र जाप जरूर करें, ओम राम राहवे नमः। और इसकी वस्तु का दान करें, सतनाजे का दान करें, उसका दान आप लाइफ टाइम करते रहें। सतनाजे का, पंछी को दाना डालें, सतनाजा डालें, मछली को, चींटियों को सतनाजा डालें, कुत्ते को रोटी डालें, कौवे को रोटी डालें। तो ऐसे ही देखो जी, यहाँ पे केतु बैठा है 11वें घर में, क्योंकि काल सर्प दोष की वजह से ये भी आपको खराब फल देगा। इसका भी मतलब कम से कम, मतलब आप एक माला राहु ग्रह का, एक माला केतु ग्रह का, इनका तो लाइफ टाइम करते रहें। अगर जीवन में सफलता चाहिए, इनके बुरे फलों से बचना है, तो एक माला राहु ग्रह का, एक माला केतु ग्रह का बहुत जरूरी है। क्योंकि लाभ के घर में बैठा है, कभी भी जीवन में लाभ नहीं मिलने देगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें प्रॉपर आपको लाभ नहीं मिलेगा। और ये 7वीं दृष्टि 5वें घर के ऊपर, ये भी संतान के घर को देख रहा है, और ये नवम भाव को देख रहा है। नवम भाव आपके विवाह का, विवाह संबंधी परेशानियां करेगा। तो राहु केतु का मतलब एक एक माला रात के समय मंत्र जाप जरूर करें। आगे बात करते हैं चांद ग्रह की। चंद्रमा देखो जी 12वें घर में बैठा है, जिसकी वजह से आपको खराब फल देगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं। और बैठा है मंगल राशि में, वैसे मित्र राशि में बैठा है, लेकिन घर अच्छा नहीं है। 12वां घर खराब घर माना गया है। और चंद्रमा की वजह से दो योग बने। एक तो क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, जो कि आपकी पराक्रम का है। पराक्रम भंग योग बना, दूसरा बाल अरिष्ट योग बना, जिसकी वजह से ये चंद्रमा भी आपको ज्यादातर खराब फल देगा। तो
तो देखो जी, चंद्रमा है तीसरे घर का मालक जो कि छोटे भाई बहनों का है, तो छोटे भाई बहनों संबंधी आपको परेशानी आएगी। इसके अलावा उनके सुख में या संजोग में जरूर कमी आएगी। और वैसे चंद्रमा 12वें घर में बैठा है जो कि विदेश का है, तो जहाँ तक देश विदेश की वैसे यात्रा को यात्रा जरूर करनी पड़ेगी। खासतौर पर चंद्रमा की दशा में आप आपको विदेशी संबंधों से लाभ जरूर होगा। मतलब अगर आप घर से दूर जाते हैं वहाँ पे आपको बेनिफिट है। तो इसके अलावा ये चंद्रमा आपको खराब फल देगा, जैसे कि व्यर्थ की आपसे यात्राएं जरूर कराएगा, व्यर्थ के खर्च कराएगा, क्योंकि खर्च के घर में बैठा है, आपको आपसे खर्च कराता रहेगा। इसके अलावा नेत्रों में रोग दे सकता है, सर्दी जुकाम आदि ये आपको परेशानियाँ आ सकती हैं। खासतौर पे ऐसा जाता है क्योंकि बाल अरिष्ट जो बाल अरिष्ट का मतलब बचपन में जाते ज़्यादा बीमार रहता है। इसका असर आपको चंद्रमा का जो असर है बचपन में दिखने में मिलेगा, और कम से कम चंद्रमा की दशा में आंखों में कष्ट दे सकता है। खासकर बाईं आंख आपकी कमजोर हो सकती है, तो या फिर चंद्रमा की दशा में कुछ आंखों को लेकर परेशानियां आ सकती हैं। जहाँ तक क्रोधी स्वभाव का हो सकता है क्योंकि मंगल की राशि में बैठा है, और कई बार क्रोध में आगे अपना ही काम बिगाड़ लेता है। जहाँ तक छठे घर को देखेगा जो कि शत्रु का है, गुप्त शत्रु बढ़ाएगा चंद्रमा की दशा, इसी दशा में गुप्त शत्रु बढ़ेंगे। इसके अलावा कर्जे का भी व्यय बना रहेगा। चंद्रमा की दशा देखो जी थोड़ा सा खराब फल जरूर देगी आपकी, इसलिए मतलब चंद्रमा के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। इसका मंत्र ओम सोम समाय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें। वैसे भी क्योंकि चंद्रमा देखो जी मन का कारक है, जहाँ तक मानसिक चिंता ज़्यादा करेगा, मानसिक चिंताओं से ग्रस्त भी रहेगा, इसलिए मतलब चंद्र ग्रह का मंत्र जाप बहुत जरूरी है। बाकी चंद्रमा के जो देवता शिव जी हैं उनकी भी उपासना करते रहें। तो चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी आपके तो 3 ग्रह बैठे हैं, मंगल शुक्र और गुरु, तीनों ग्रहों की बात करते हैं। और जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, शुक्र क्योंकि अपा यहाँ पे 2 नंबर लिखा अपने घर में बैठा है, शुक्र आपको अच्छे फल देगा। लेकिन शुक्र ग्रह के जैसे साथ जो गुरु बैठा है और मंगल बैठा है, क्योंकि मंगल और गुरु इस कुंडली में मार्केश है, और दोनों ही शुक्र ग्रह के घर में बैठे जो कि इसके शत्रु हैं। बारी बारी बात करते हैं, पहले मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल इस कुंडली में यहाँ पे 8 नंबर लिखा है और 1 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। 8 नंबर वाला आपका 7वां घर जो कि आपके विवाह का है, आपकी पत्नी का, आपकी दिल्ली की इनकम का। और मंगल यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है, जो कि 12वां घर है खर्च का, खर्च हानि। और मंगल यहाँ पे आपको ज़्यादातर खराब फल देगा, क्योंकि ये इस कुंडली में मार्केश है, शत्रु राशि में बैठा है, और खर्च हानि उठ के चलेगी आपके सर के ऊपर। और मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि चौथे घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ेगी। जो अपने घर के ऊपर पड़ेगी अपने घर के लिए अच्छा है। बाकी इसकी चौथी दृष्टि भी कुछ अच्छे फल देगी क्योंकि मित्र राशि है, और 8वीं दृष्टि भी अच्छे फल देगी, लेकिन इस घर के आपको खराब फल देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। मंगल क्योंकि 7वां घर आपकी पत्नी का है, तो पत्नी के घर को देखेगा, पत्नी का सुख वैसे अच्छा देगा। वैसे कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, क्योंकि साथ में गुरु भी बैठा है, तो फिर भी मतलब विवाह का सुख आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु भी यहाँ पे देख रहे हैं 7वें घर को, तो विवाह का सुख आपको अच्छा रहेगा, पत्नी का सुख अच्छा रहेगा, पत्नी का साथ अच्छा मिलेगा। लेकिन मंगल एक क्रूर ग्रह है, जिसकी वजह से जहाँ तक क्रोधी स्वभाव का भी होगा। और देखो जी जब भी मंगल मतलब क्योंकि जैसे कि आपका यह पहले घर में बैठा है, जब भी ये शत्रु राशि में बैठा हो, नीचे राशि में बैठा हो, ये बंदे के साथ दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके मतलब सर पे चोट जरूर लगती है, जैसे कि हमने बताया था कि इसका जो कारण है देखो जी आपका मंगल है, क्योंकि जब भी मतलब मंगल लगन में बैठा होता है, जहाँ तक के चेहरे पर चोट जरूर लगती है, क्योंकि ये मंगल हानि का 12वां घर हानि का है, हानि खर्च उठ के चला गया आपके सर के ऊपर, तो आपके शरीर की हानि करेगा, शरीर पे चोट लगती रहेगी। तो इसके अलावा वैसे मंगल यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, जैसे कि जातक मंगल की वजह से जातक वो जरा साहसी होगा, हिम्मत वाला होगा। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, जो कि मित्र राशि है, फिर भी आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा रहेगा, पत्नी का सुख अच्छा रहेगा, दिल्ली की इनकम बोली अच्छा। 8वें घर को देखेगा, उम्र आपकी लंबी करेगा। तो और साथ में देखो जी शुक्र बैठा है, थोड़ा सा आपको काम को जरूर बनाएगा, जातक में काम वासना बहुत ज़्यादा होगी। तो वैसे अच्छी बात है कि मंगल आपका चलो 1 डिग्री का बैठा है, मतलब बल इसमें बिल्कुल कम है, क्योंकि इसने आपको मतलब ज़्यादातर खराब फल देने थे। फिर भी आप इसका मतलब मंत्र जाप जरूर करें, और इसका हो सके दान भी करते रहें, क्योंकि मंगल पहले क्रम बैठा है, ये रक्त विकार संबंधी रक्त, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है, तो रक्त से रिलेटेड भी आपको कोई परेशानी दे सकता है। एक्सीडेंट कराता रहेगा, चोट आदि लगती रहेगी सर के ऊपर, आगे चल के भी ऐसा होता रहेगा, इसलिए मतलब इसका आप दान करते रहें। इसके लिए शक्कर का दान करें, वैसे भी जो मंगल ग्रह की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करें। और हो सके तो मंगल ग्रह के जो देवता हैं हनुमान जी, उनकी भी कोई ना कोई पूजा उपासना करें।
तो बाकी बात करते हैं आगे शुक्र ग्रह की। देखो जी ये ग्रह तो आपको बिल्कुल 100% अच्छे फल देगा, क्योंकि अपने ही घर में बैठा है और लग्नेश है। बहुत ही अच्छी बात है, पूरी कुंडली का मालक है और अपने घर में बैठा है और बल भी अच्छा लेके बैठा है 11 डिग्री का, जिसकी वजह से शुक्र ग्रह तो आपको अच्छे फल देगा। तो देखो जी शुक्र आपको तकरीबन अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? क्योंकि पहला अगर आपका शरीर है, मतलब आपके शरीर, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग, इन चीज़ों को दर्शाएगा। और शुक्र थोड़ा सा छठे घर का भी मालिक है, लेकिन लग्नेश होने के कारण इसी छठे घर का दोष नहीं लगेगा। फिर भी मतलब शुक्र अच्छे फल क्या देगा? शुक्र देखो जी सुंदरता का कारक है, जहां तक दिखने में सुंदर होगा। शुक्र यहाँ पे मालवीय योग लेके बैठा है, जो कि पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है, जिसकी वजह से शुक्र क्योंकि लग्जरी लाइफ का स्वामी है, जहां तक सभी सुखों से युक्त होगा। लग्जरी लाइफ मतलब जहां तक भूमि, मकान, वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा। शुक्र विवाह का कारक है, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। ऐसे तक अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। जहां तक हंसमुख होगा, शकीन मिजाज का होगा, कवि होगा, शायर होगा, सुंदर पोशाक, सुंदर भोजन करने का शकीन होगा, मतलब हमेशा सज संवर कर रहने वाला होगा। और मैं आपको जो बता चुका हूँ पहले भी कि शुक्र की वजह से जातक में काम वासना बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जातक स्त्रियों के पीछे भागने वाला भी होता है। और ये मंगल शुक्र की जुत्ती है। देखो जी लगन में जातक को चोट दुर्घटनाएं होती रहेंगी जातक के साथ, जातक रोगी होगा। बृहस्पति भी क्योंकि 2 मार्किश ग्रह बैठे हैं लगन में, तो ये आपको रोगी बनाएगा। दोनों ग्रहों का बल कम करना है, इनको दान करना है, इनको मतलब आपने बलहीन करना है, क्योंकि दोनों ग्रह यहाँ पे खराब फल देंगे। शुक्र अच्छे फल देगा आपको। शुक्र आपको जातक दिखने में सुंदर होगा, आकर्षक होगा, चुस्त होगा, गोरा बदन, संगीत कला आदि में रुचि होगी। इसके अलावा साथ में अगर को देखेगा पत्नी भी आपकी सुंदर होगी, विवाह का सुख अच्छा। तो शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, ये आपके लिए अच्छा है। देखो जी आगे बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह भी देखो जी यहाँ पे आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। गुरु क्योंकि यहाँ पे बैठा है शत्रु राशि में, शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, मार्केश है गुरु भी। और गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालक है, जो कि आपका 8वां घर है। 8वां घर देखो जी आपकी आयु का, मृत्यु तल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, इसके अलावा गुप्त रोग, गुप्त विद्या। और गुरु यहाँ पे लाभ का भी मालिक है, तो दोनों गुरु का मालिक है, बैठा है लगन में। उम्र आपकी चलो लंबी कर देगा, क्योंकि आयु आपके सर के ऊपर बैठी है, तो आयु जातक की लंबी होगी। लेकिन गुरु यहाँ पे आपको मृत्यु जल कष्ट भी देगा, आपको रोगी बनाएगा। लाभ के लिए अच्छा है, जातक लाभ के लिए अच्छा है। लाभ पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के आने के बाद लाभ होगा। गुरु यहाँ पे खराब फल भी देगा, आपकी सेहत को भी खराब करेगा। जैसे कि बचपन में ही, युवावस्था में ही जातक का बालों का झड़ना, सफ़ेद हो जाना या दांतों का गिरना आदि ऐसी कुछ परेशानियाँ आएगी, शरीर में कष्ट बना रहेगा। वैसे थोड़ा सा अच्छे फल भी देगा, जैसे कि गुरु क्योंकि शुभ ग्रह लग्न में बैठा है, जातक थोड़ा सा विद्वान होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा और गुप्त युक्तियों के बल पर भी धन कमाने वाला होगा। संतान के घर को देखिएगा, मित्र राशि या गुरु राहु के बुरे फलों में कमी जरूर आएगी। पुत्र के योग वैसे बना देगा। 7वें घर को देखेगा, मित्र राशि, विवाह का सुख अच्छा। लेकिन भाग्य घर को देखा जो कि नीच राशि है, तो जातक को भाग्य युद्ध संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। जातक कई बार धर्म को मानता है, कई बार नहीं मानता। तो गुरु भी मतलब आपको क्योंकि मार्केश है, इस घर के ज़्यादा खराब फल देगा, क्योंकि 9वें भाव में इसकी नीच राशि है, इसलिए। और आपकी सेहत को भी खराब करेगा, इसलिए मतलब मंगल राहु के, इसके गुरु के, वैसे चलो बल कम लेके बैठा है गुरु भी, आपका बुजुर्ग अवस्था में बैठा है, फिर भी आप। और देखो जी अभी इसकी गुरु की आपके ऊपर महादशा भी शुरू हो चुकी है। अगर आप इसके बुरे फलों से बचना है, इसका मतलब मंत्र जाप जरूर करें, कम से कम 2 माला ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। हो सके इसका व्रत भी रखें, जरा से जरा मतलब उपाय करें, व्रत करें, कथा करें, आरती करें इसकी, ताकि आप इसकी प्रसन्नता को पा सकें। तो इसलिए मतलब इसके मंत्र जाप जरा से जरा करें, पाठ पूजा करें। इसके अलावा आप पीली वस्तुओं का कुछ दान भी कर दिया करें। बृहस्पतिवार के दिन आप मतलब मंदिर में, गुरुद्वारे, कहीं पे भी कोई पीली वस्तु का, जहाँ फिर बूंदी का प्रसाद बांट सकते हैं, जहाँ लड्डू चढ़ा सकते हैं। वैसे मंत्र जाप जरूर करें इसका। तो देखो जी आगे बात करते हैं यहाँ पे बैठे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह देखो जी यहाँ पे आपको तकरीबन अच्छे फल देगा। सूर्य क्योंकि बैठा है बुध के घर में, जो कि इसका अति मित्र है, और यह है दूसरा घर आपके धन का, आपके परिवार का, आपकी वाणी का। इस घर का मालिक बुध आपका बैठा है तीसरे घर में, शनि ग्रह के घर में। और सूर्य यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इस चौथे घर का मालिक है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का। और माता उठ के चलेगी धन घर में, तो माता मकान का सुख वैसे आपको अच्छा रहेगा। सूर्य यहाँ पे मतलब आपको अच्छे फल देगा, इसकी दशा अच्छी जाएगी। तो देखो जी सूर्य ग्रह तो आपका अच्छा, इसकी दशा अच्छी जाएगी। इसकी वजह से देखो आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा। धन के मामले में बैठा धन का सुख भी अच्छा मिलेगा, परिवार का सुख अच्छा,
वाणी थोड़ी सी आपकी कठोर जरूर करेगा, क्योंकि सूर्य थोड़ा सा क्रूर करोर कठोर ग्रह होने की वजह से ये थोड़ा सा आपकी वाणी को थोड़ा सा कठोर करेगा। बाकी सूर्य ग्रह आपको तकरीबन अच्छे फल देगा। तो चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो शनि और बुध बैठे हैं। पहले शनि की बात करते हैं। शनि यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 11 नंबर वाला आपका 10वां भाव, जो कि नौकरी व्यापार का, कारोबार का, और ये इस भाग्य घर का भी मालिक है। और भाग्य उठ के चला गया तीसरे घर में, जो कि मेहनत का है, छोटे भाई बहनों का। तो जहाँ तक वैसे अपना भाग्योदय अपनी मेहनत के बल पर ही करेगा। शनि मतलब यहाँ पे कुछ मात्रा में खराब फल जरूर देगा, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है। छोटे भाई बहनों संबंधी कुछ कोई ना कोई खराब फल जरूर मिलेंगे, क्योंकि इस घर का मालिक चंद्रमा भी आपका खराब बैठा है। फिर भी शनि में मतलब यहाँ पे आपको अच्छे फल जरूर देगा। तो कहने का मतलब शनि की दशा भी आपको अच्छे फल देगी, क्योंकि भाग्य घर का मालिक है। देखो जी ये तो आपको खराब फल देगा नहीं, इसकी दशा में आपका संपूर्ण भाग्य होगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है, भाग्य घर को देख रहा है। पिता का सुख भी अच्छा मिलेगा। तो शनि थोड़ा सा खराब फल क्या देगा, 12वें घर को देख रहा है। 12वें घर में इसकी नीच राशि जो कि खर्च का है, तो आपका मतलब धन खर्च कराता रहेगा। धन आएगा जरूर आपके पास, लेकिन धन खर्च होता रहेगा आपके पास। और वैसे विदेशी संबंधों से भी आपको लाभ हो सकता है। और 36 वर्ष की आयु के बाद आपका भाग्योदय जरूर कराएगा। शनि की दशा मतलब अच्छी जाएगी, थोड़ा सा खराब फल जरूर दे सकती है, क्योंकि छोटे भाई बहनों संबंधी कुछ ना कुछ परेशानी जरूर आएगी आपको। तो वैसे शनि आपको क्योंकि मेहनत के घर में बैठा, जातक बहुत ज़रा मेहनती होगा, साहसी होगा, निडर होगा, हिम्मत वाला होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं यहाँ पे बुध ग्रह की। देखो जी बुध ग्रह इस कुंडली में वैसे योग कारक है, और बुध का आपको रत्न धारण करना जरूरी था, क्योंकि राहु बुध के घर में बैठा है। बुध के घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा, और बुध आपका पहले ही मृत बैठा है। और बुध आपके धन के घर का भी मालिक है। धन उठ के चला गया मेहनत के घर में, यानी कि आप धन कमाएंगे अपनी मेहनत के बल पर। यानी कि जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होगा और अपनी मेहनत के बल पर धन कमाता है। जातक को भाई कुटुंब परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि बुध दूसरा घर कुटुंब का है, परिवार का है। परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। जातक ज्योतिष गणित कंप्यूटर का अच्छा जानकार होगा, ऐसे ही कामों से धन कमाने वाला होगा। बुध मतलब आपको अच्छे फल देने वाला है। 5वें घर को पहला घर मान के देखें, 11वें घर में बैठा है, संतान का सुख अच्छा देगा। संतान भी आपकी काफ़ी मेहनती होगी, साहसी होगी। लेकिन बुध आपका बैठा है भाई मृत अवस्था में, जिसकी वजह से इसके अच्छे फलों में कमी आएगी। इसलिए इसका रत्न धारण जरूर करें, पन्ना रत्न धारण करें, जहाँ इसके मंत्रों का जाप जरूर करें। अगर आपको धन संबंधी परेशानियां आ रही हैं लाइफ में, क्योंकि धन के घर का मालिक देखो मृत बैठा है, तो धन कैसे आएगा। सूर्य जरूर बैठा, अच्छा चलो ठीक है कि आपको धन देगा, लेकिन जो असल मालिक उस घर का वो आपका सही नहीं बैठा, तो धन को लेके परेशानी जरूर आएंगी। कुटुंब के सुख में कमी, संतान संबंधी परेशानियां। इसलिए इस ग्रह का जहाँ तो मंत्र आप करें रेगुलर, जहाँ इसका रत्नदान करें। और देखो जी ये था आपकी कुंडली का फलादेश। ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, खराब भी। लेकिन देखो मेन चीज़ क्या होती है, दशा कि दशा किसकी चल रही है। जैसे कि आपके ऊपर चल रही थी राहु की महादशा पिछले 18 साल से, और अब चल रही है गुरु की शुरू हुई है। काफ़ी ग्रह अच्छी हैं, जैसे कि सूर्य मैंने बोला कि धन देगा, लेकिन देखो जरूरी है क्या है, दशा आनी जरूरी है। अगर उस ग्रह की आपके ऊपर दशा नहीं है, तो वो उसकी आपको जो अच्छे बुरे फल है वो आपको कम मिलेंगे। तो अभी आपने क्या करना है, एक तो राहु केतु का रात के समय मंत्र जाप जरूर करें, क्योंकि ये काल सर्प दोष की वजह से दूसरे ग्रहों के अच्छे फलों में कमी आएगी। दूसरी बात, एक तो आपने मंगल ग्रह का दान करना है, इसका दान भी करते रहें, क्योंकि खर्च का स्वामी है, हानि का स्वामी लगन में बैठा है। गुरु का भी मंत्र जाप बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी तो महादशा भी शुरू हुई है। इसका भी मतलब कम से कम एक माला सुबह के टाइम, एक माला आपने गुरु ग्रह का करना है, और एक माला आपने चंद्र ग्रह का करना है। मंगल ग्रह का दान करें, बाकी राहु केतु का दान भी करें, इनका मंत्र जाप भी करें। और बुध ग्रह का हो सके अगर बजट सही है तो पन्ना रत्न दान जरूर करें। कितने रत्न का दान करना है, देखो जी आपने बुध का पन्ना रत्न खरीद लेना है, उसे आपने चांदी में जड़वा के बुधवार के दिन दान करना है सुबह के समय, जहाँ 7:15 बजे, या 8:15 बजे, 9:15 बजे। सवा का ख्याल जरूर रखें। और अपने राइट हैंड की जो सबसे छोटी फिंगर है इसमें दान करना है। तो और एक बार इस रत्न को कच्चे दूध में गंगा जल में धो लेना है, और बुध देव का एक माला मंत्र करके उनसे प्रार्थना करनी है, और आपने इसका रत्न दान कर लेना है। अगर रत्न दान नहीं कर सकते, खाली मंत्र आप करते, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और हरे रंग के कपड़े अधिक पहने।